जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में अपनी पॉलिटी की क्लास लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप जो स्टूडेंट मेरे थे जिनको पता है, जो मेरी सीरीज में हमारी 5 क्लास है, एक जो हमारे टॉपिक पीछे हुए हैं जैसे संविधान सभा और संविधान सभा के बनने तक और उसके कार्य प्रणाली तक हमारी जो क्लासें निकल चुकी हैं, उनका एक रिवीजन रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोगों के बीच एक ये नई क्लास जो है ये रहेगा तो रिवीजन, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। पहली जो क्लासें थी उन क्लासों में हमने जैसे बात करी थी कि भाई किस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए और उन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, तो फिर बात आएगी आपके क्वेश्चनों की, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए दोस्तों, यहीं से शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखो, सचिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की अध्यक्षता कब से की, मतलब कब से की थी भाई, ये यहाँ मेरा क्वेश्चन है पहला। और इस पहले जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 22 जनवरी 1947, डी 22 जुलाई 1947। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, आपको किसी भी लेवल पर इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे ही सचिदानंद सिन्हा आप नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, जो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो आंसर है अध्यक्षता कब से की थी, तो उन्होंने कब से की थी? 9 दिसंबर 1946 से। इसके पीछे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं जो बहुत बेहतरीन, और आप लोगों को वो पता होना चाहिए। आप अपनी कॉपी पेन निकाल करके उनको राइट डाउन करेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो वो उसका आंसर भी यही है, 9 दिसंबर 1946 में हुई। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। दो बातें क्लियर हुई। पहली ये कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इसके साथ दूसरी बात क्या हुई कि भाई जो अध्यक्ष थे वो किस प्रकार के अध्यक्ष चुने गए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तीसरी जो बात करेंगे वो क्या, किसकी लिए, भाई कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। इसी से जुड़ी एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, वो भी आप अपनी कॉपी पेन लेकर के नोट करेंगे। वो ये था, इस टाइप से भी यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के नियर बाई क्वेश्चन बनता है, वो ये बन जाएगा कि संविधान सभा की किस बैठक में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो जो पहली जो बैठक थी मित्रों, उस पहली बैठक के अंदर मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख सकते हैं, पहली बैठक। अच्छा, इसी के साथ जब बात आई है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? स्थायी अध्यक्ष आप लोगों के बीच में आपको पता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनको जो ये प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको प्रथम राष्ट्रपति चुना कब गया था? तो ये है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अब देखो, हमने जो अपना प्रारंभ किया भाई, सचिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता कब से कब तक की थी। तो अब यहां से बात और निकल करके आती है, ये 2 दिन रहे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हाँ, ये क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया निकल करके आता है कि भाई सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों, मतलब क्यों इनको ही क्यों अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या कारण था? अब देखो, एक व्यक्ति थे संविधान सभा के अंदर, कौन थे? जेपी कृपलानी। ये थे जेपी कृपलानी साहब थे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई,
इन्होंने अपना एक पॉइंट रखा, और पॉइंट क्या था, इन्होंने रखा भाई हमारी इस संविधान सभा का एक अध्यक्ष होना चाहिए, वो तो सबको पता है भाई, हाँ होना चाहिए। तो सत्यनारायण सिन्हा इनका ये मानना था कि यह जो परंपरा है ये हम फ्रांस से ले गए इस परंपरा को, क्योंकि फ्रांस में जो सभा के अंदर सबसे ज्यादा आयु के जो व्यक्ति होते थे उनको क्या करते थे, वो अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता था, अध्यक्ष बना दिया जाता था उनको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद चुने गए, यह परंपरा हमने कहाँ से ली है, तो ये परंपरा हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किसके कहने पर लिए, जेपी कृपलानी साहब के कहने पर लिए है। उसके क्यों 500 आप लोगों के बीच में आ चुका है। अब आगे देखो, दूसरी जो बात हमने करी है वो ये है कि भाई अगला जो ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946। अब देखो दोस्तों, ये शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप करें, इसको नोट करें ताकि हम आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, सेकंड जो ऑप्शन बना है आपका वो है 11 दिसंबर 1946। ये डेट भी हमारे एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि इस डेट में क्या हुआ था, दूसरी बैठक संविधान सभा की, क्या सेकंड बैठक कब हुई है भाई, दूसरी बैठक, सेकंड बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सेकंड जो बैठक थी वो कब हुई, तो वो हुई है 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में भी काफी काम हुई। इस बैठक में काम कौन से हुए, इस बैठक में नंबर 1 स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा जो काम हुआ है, कानूनी सलाहकार इसी बैठक के अंदर चुने गए। तो कानूनी सलाहकार कौन थे, अपने बी.एन. राव, बनेकर नरसिंह राव, ये कौन है, कानूनी सलाहकार है। यहीं पर तीसरा उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। तीसरी चीज क्या हुई है, उपाध्यक्ष भी चुने गए। और बता देते हैं दोस्तों, नोट डाल के देखना, यहाँ पर जो उपाध्यक्ष थे इसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। कितने थे, 2 उपाध्यक्ष यहाँ पर चुने गए। ये आपका क्या है, 11 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर ये काम हुए। पहला क्या हुआ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा बनेकर नरसिंह राव को क्या कानूनी सलाहकार चुना गया। तीसरा उपाध्यक्ष चुने गए। ये यहाँ पर अपनी जो सेकंड बैठक जो ऑप्शन है 11 दिसंबर 1940, इस डेट को ये काम लिया। अब जो इसका जो आंसर होगा ये कंफ्यूज नहीं है, नो ये। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन करना वो 22 जनवरी 1947। दोस्तों डेट ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था सर, तो 22 जनवरी 1947 को जो बातें हुई हैं वो ये है, जो उद्देश्य प्रस्ताव, क्या भाई, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। अब बात आ जाती है उद्देश्य प्रस्ताव। इस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया गया था, पारित हुआ था या पास हुआ था, एक ही बात है, पास हुआ या पारित हुआ। अब 22 जनवरी 1947। अब यही से देखो 2-3 चीजें निकल करके आती है। जब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ तो इसको रखा करता है दोस्तों, ध्यान रखना। 13 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940 को तीसरी जो बैठक थी, उनकी थर्ड जो बैठक रही है आपकी संविधान सभा की तीसरी जो बैठक के अंदर इसको रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। यहीं पर एक बहुत सुंदर से क्वेश्चन और बनता है, वो ये बनता है यह प्रस्ताव रखा किसने था, तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर मैं बात करूं उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव से हमारा ये क्लियर हो गया था कि जो हमारा देश है उस देश के अंदर किस प्रकार का कानून बनेगा, उस देश के अंदर किस प्रकार की सरकार होगी। ये एक किस्म से क्या था, जो
आगे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो काम कर रही है वो काम करने का एक आईना दिखा दिया गया कि इस प्रकार से काम करके हमारा संविधान इस प्रकार का होगा। और ये सारी बातें कहां से, उद्देश्य प्रस्ताव ने एक तरीके से क्या बोलते हैं खाका सा खींच दिया था, निकाल दिया था कि इस तरीके से हमारा संविधान है, एक राष्ट्रपति होगा, सरकार होगी, हेड ऑफ नेशन होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, वो सारी बातें यहाँ से हमें लगभग कुछ हद तक पता लग चुकी है। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा आधार भी बना, किसका आधार बना भाई, आधार बनाइए किसका भाई, प्रस्तावना का क्या बनाइए, आधार बना, प्रेम्बल का आधार, बेस ऑफ प्रेम्बल क्या था। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के सामने कि बेस ऑफ प्रेम्बल क्या था। तो जो बेस ऑफ प्रेम्बल है वो है हमारा क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। ओके दोस्तों, उसके बाद जो चौथा ऑप्शन था वो ये था 22 जुलाई 1947। इसी क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या था 22 जुलाई 1947, इस डेट को क्या हुआ था। ये डेट भी हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये डेट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ये सब अगर आप आप लोगों ने राइट डाउन नहीं किया तो आप राइट डाउन करेंगे ताकि फिर मैं आगे बात करूं। चलिए दोस्तों, 22 जुलाई 1947 इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को झंडा जो हमारा जो फ्लैग है उसको अपनाया गया। जो फ्लैग, झंडे को अपनाया गया। हमारा जो तिरंगा है, तिरंगे झंडे को क्या किया गया, अपनाया गया। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। इसलिए फ्लैग दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई। कब मनाया जाता है भाई, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है, फ्लैग दिवस मनाया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार आपको फ्लैग के बारे में बता दूं। इसका जो अनुपात है वो अनुपात होगा मित्रों, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो 3:2। इसका जो अनुपात है क्या है, 3:2। और जो इसका स्वरूप था वो किसने तैयार किया, जो फ्लैग था हमारा जिसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, उसका स्वरूप किसने तैयार किया था, तो वो थे पिंगली अय्यर। पिंगली अय्यर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका स्वरूप को क्या किया था, हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है, उसका स्वरूप क्या किया था, उसका स्वरूप क्या किया था, तैयार किया था। और दोस्तों बता देता हूं आप लोगों को, इसमें तीन कलर है, आप लोगों को पता है कैसे क्या है, सफेद है और हरा है। उसके बाद इसके अंदर जो एक चक्कर है जिसके अंदर 24 खिड़कियां हैं। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इतना मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फ्लैग का स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो नेशनल जो फ्लैग था इसका स्वरूप पिंगली अय्यर के द्वारा तैयार किया गया था। और यही पर मित्रों एक बात और बता देता हूं, अगर ये आ जाता कि पहली बार किसने फ्लैग को फहराया था या हमारा जो झंडा था ये बोला गया कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये भारत का फ्लैग है, पहली बार किस व्यक्ति ने फहराया। बड़े ध्यान से सुनना भाई, 1907 कब की बात है, 1907। जगह जर्मनी में स्टुअर्ट गार्ड नामक एक जगह पर 1907 जर्मनी में स्टुअर्ट गार्ड मैडम भिकाजी का ने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। लेकिन दोस्तों जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, उस समय ये तिरंगा नहीं था, उस समय क्या था, ये बहुरंगा था। आपसे पूछा जा सकता है बहुरंगा कैसा था, बहुरंगा था, तिरंगा नहीं था। अब देखो एक बार बता देता हूं दोबारा से आपको, जो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, पहली बात। दूसरी बात ये भाई, इसका जो स्वरूप था वो किसने तैयार किया, पिंगली अय्यर ने इसका स्वरूप तैयार किया गया। इसका जो अनुपात था वो 3:2 था। इसके अंदर जो कलर थे वो 3 कलर थे, और जो चक्कर है उसका डार्क ब्लू कलर है, वो जिसको चौथा भी माना जा सकता है। ओके दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बहुत सुंदर सा बन जाता है।
बेसिक है, ज्यादा डीप नहीं है कि भाई पहली बार फ्लैग को कहां पर फहराया गया। तो पहली बार जो फ्लैग को फहराया गया ये 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर मैडम भिकाजी कामा ने इसको फहराया था, लेकिन उस समय क्या है ये बहुवर्ण था। अब यहीं से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अब ये पूछा है कि तिरंगा बनने के बाद सबसे पहले कहां पर फहराया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब 29 तारीख को 29 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर फहराया है इसको फ्लैग को, ये फहराया था रावी नदी के तट पर। रावी नदी 29, ये है 29 दिसंबर 1930, 29 दिसंबर 1930 रावी नदी के तट पर इसको फहराया गया। अब देखो दोस्तों हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन लिया, मैं यहां पर रिवाइज करूंगा आपको 1 मिनट में। हमने पहला क्वेश्चन लिया कि सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कब से काम किया, कब वो चुने। अब देखिए सचिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आप लोगों को पता। उसके बाद बात करी हमने कि कब चुने गए, तो 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की क्या थी भाई, पहली बैठक, ठीक है भाई। उसके बाद ये परंपरा हमने कहां से ली, हमने परंपरा फ्रांस से। उसके बाद अगली बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई ये परंपरा हमें किसके कहने के लिए, किसने इस परंपरा को लेने के लिए सजेस्ट किया था, तो ये किया था जेवी कृपलानी साहब ने। क्या सजेस्ट किया था भाई, फ्रांस में परंपरा थी जो सबसे ज्यादा ओल्ड एज के जो व्यक्ति रहेंगे वो क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। पहला आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे खत्म होगा। उसके बाद मैंने बात करी थी क्या कहते हैं 1940 की, इस डेट की बात करी थी। इस डेट को क्या हुआ था, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, दूसरी बैठक हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था भाई, दूसरी बैठक में काम हुए थे, क्या हुए थे, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको चुना गया, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर चुना गया था। और क्या किया गया था भाई, बनेगंदर सिंह राव को क्या किया गया था, कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या किया गया था भाई, इसमें उपाध्यक्ष चुने गए। और यहाँ पर मैंने और बात बताई आपको कि आप नोट डाल के देखेंगे, 2 उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे और एक और थे, 2 उपाध्यक्ष यहाँ पर चुने गए, ठीक है भाई। अब अगली जो मैंने बात करी वो किस डेट की थी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, बिल्कुल सही, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये रखा कब गया था, मैंने बताया आप लोगों को, ये 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर इसको रखा गया था। यही कि मैंने एक क्वेश्चन सबसे पहले और डाला था, मैं रिवाइज कराना भूल गया इसको, कि मुस्लिम लीग ने कौन सी बैठक का बहिष्कार किया था। हालांकि काफी बैठकों का बहिष्कार किया, लेकिन पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था, संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव हम आया कह सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव ये सब प्रेमल भी कह सकते हैं। ये सारी बातें हमने 22 जनवरी 1947 वाली डेट पे करी। उसके बाद हमने बात करी 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या होता, इस दिन भाई, इस दिन को हम झंडा दिवस के रूप में बनाते हैं। इस दिन हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय जो ध्वज है, उसको अपनाया है। उसके बाद हमने जो बात करी वो भाई ये थी कि जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका स्वरूप किसने तैयार किया था। तो मेरे मित्रों, मेरे बहनों भाइयों, पिंगली अय्यर नाम जो थे उन्होंने इसको क्या किया था, इसका स्वरूप तैयार किया था। उसके बाद इसका अनुपात 3 अनुपात 2 है। फिर बात आती है कि भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है, पहली बार ये कह के फहराया हो कि इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज है, तो ये मैडम भिकाजी कामा थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर 1907 में पहली बार फहराया। लेकिन उस समय हमें ध्यान रखने वाली बात ये, उस समय यह तिरंगा नहीं था। अगर ये पूछा जाता कि तिरंगा पहली बार कब फहराया गया है, तो तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया 29 दिसंबर को फहराया। और ये कहाँ फहराया मित्रों, ये कहाँ पर फहराया, ये रावी नदी के तट पर फहराया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में मैं आगे चलूंगा। आप लोगों शायद राइट डाउन करेगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ये 29 नहीं है, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1930 है भैया जिस दिन ये फहराया गया है। फिर दोबारा गलती कर देंगे ना, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से करेगा। 31 दिसंबर
29 को पहली बार रावी नदी, मैंने लिख दिया रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके खिलाफ लोकसभा में सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और उस अविश्वास प्रस्ताव वो है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आप लोगों ने राइट डाउन कर दिया होगा। चलिए मैं चलता हूं अभी अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हुआ है हमारा, एक क्वेश्चन के पीछे हमारे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि बहुत बढ़िया है, आप लोगों के सामने वो आ चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आप एक बार लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन में आप लोगों के सामने है 29 अगस्त 1947, 11 दिसंबर 1946, 14 सितंबर 1949 और 26 नवंबर 1949। या आपको क्वेश्चन को नोट करेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, फिर दोबारा हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले देख चुका हूं, फिर भी चलो बात करेंगे इस बार। इसका जो आंसर है सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि 11 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की जो सेकंड बैठक थी उसमें इनको चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, ऐसा बोल करके 11 दिसंबर 1947 का चुनाव किया गया। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो है इनको राष्ट्रपति भी चुना गया, राष्ट्रपति भी चुना गया भाई। इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा ने कब चुना? क्या डेट थी बता दो? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या किया इन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या राष्ट्रपति भी चुना है। अभी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो भाई, समझने वाली बात है, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। 11 दिसंबर 1947 को स्थायी सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को। अभी यहाँ पर एक जो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए संविधान सभा ने संविधान लिख दिया। कब लिख दिया संविधान सभा ने? जो संविधान लिखा वो भाई 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखा गया, जैसे कि आप लोगों को पता कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इनकी लास्ट बैठक हुई, 12th बैठक में क्या हुआ? राष्ट्रपति चुन दिया है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की टोटल बैठकें कितनी हुई? तो ये 12 हुई है। अगर पूछा जाए स्तर कितनी हुई है, स्तर की भी बात करें तो स्तर कितने हुए? स्तर भी कितने हुए? 12 में। लास्ट वाले स्तर पे क्या हुआ? सिग्नेचर वगैरह हुए। अब यहाँ पे जो बढ़िया क्वेश्चन की मैं आप लोगों के सामने बात करने की कोशिश करना चाह रहा था, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि संविधान सभा ने, मित्रों क्वेश्चन नहीं मिला होगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अपने अंदर ही क्वेश्चन समाया हुआ है। देखिए संविधान सभा आप लोगों को पता है कि अंतरिम संसद के रूप में भी काम करती थी, अंतरिम संसद के रूप में भी काम करती थी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले संविधान सभा के काम क्या थे, तो संविधान का निर्माण करना और उसके साथ ही क्या था? संविधान का क्या करना? देश मतलब अंतरिम संसद के रूप में भी काम करना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर काम कब तक किया? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, अगली क्लास में बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, कॉपी पेन उठाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं उस मे बी आई होप कि वो इसका आंसर जरूर देंगे। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर काम कब तक किया? मुझे डेट चाहिए आप लोगों से, मुझे वो डेट चाहिए कि कब तक किया। ओके चलिए दोस्तों,
तो हम बात करेंगे 11 दिसंबर 1940 को, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन इसका आंसर रहेगा 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया था। उस दिन काम किया था, मैं पीछे रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों को पता है जो दूसरी बैठक थी उसके अंदर क्या क्या काम है। अगली जो डेट है वो क्या है, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 ये डेट भी बहुत बढ़िया भाई। 14 सितंबर क्या है दोस्तों, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कभी सोच के देखा आप लोगों ने इसको क्यों मनाया जाता है भाई? इस दिन कब, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में माना। आपसे कुछ आधिकारिक रूप में स्वीकार किया। अब देखो दोस्तों, 14 सितंबर सबने सुना है हिंदी दिवस है, बिल्कुल सही बात है सर, हिंदी दिवस था, हाँ मैंने भी मान लिया। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से इस 14 जो सितंबर है उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, 29 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था, यहां से क्या आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। देखिए 29 अगस्त को क्या हुआ था, यहां पर जो प्रारूप समिति गठन किया गया। अब देखो 29 अगस्त 1947 को किसका गठन किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट समिति थी जो कि संविधान सभा की रचना में जिसने की बहुत बड़ा योगदान दिया। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन रहे हैं आपको पता है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, अंबेडकर साहब हैं, B.R. अंबेडकर। ये इसके क्या थे, अध्यक्ष। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों, टोटल जो सदस्य थे 1+6, यानी कि एक तो अध्यक्ष होंगे और 6 सदस्य और होंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए। उसके बाद है के स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर सैयद सादुल्लाह, उसके बाद है A.T. कृष्णामाचारी एंड माधवराव। ये 6 बंदे क्या थे इसके अंदर रहे। मैं आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में इनके नाम नोट करा चुका हूँ, करेंगे जब जरूरत पड़ेगी मैं इसके आप लोगों को नाम बता। तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसका क्यों। फिर बात आती है क्यों, भाई क्यों तो सीधी सी बात है, क्योंकि जो प्रारूप तैयार किया था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले जो एक बार हमारे जो कानूनी सलाहकार बनेकर नरसिंह राव जो थे उन्होंने एक प्रारूप रखा था पहले। तो प्रारूप को अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रारूप में ही खाका ही सब कुछ होता है। अब देखिए मैं एग्जांपल दूं, यदि आपने किसी पक्षी का चित्र बनाना है, अगर उसका खाका ठीक नहीं होगा तो उसमें कलर कैसा भी भर दोगे तो उसको आप कितना भी सुंदर बना सकते हैं। वही बात यहाँ पर थी, प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट समिति थी और यहाँ पर उसके अध्यक्ष B.R. अंबेडकर थे और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका किया गया था 29 अगस्त 1947 में किया गया था और इसके सदस्यों की संख्या 7। चलिए दोस्तों अपना जो डी ऑप्शन है उसकी बात करूं, ये डेट भी आप लोगों के लिए क्या भाई मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। 26 नवंबर 1949, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या था इस दिन, क्या हुआ था, इसी दिन के इंतजार में थे जिसके थे इंतजार में वो घड़ी आ गई है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 जिसके लिए सारा सब कुछ हुआ वही तो था ये 26 नवंबर। आपसे पूछा जा सकता है 26 नवंबर को क्या हुआ था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे मित्रों संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 को हुआ क्या था, इस दिन हमारा जो संविधान है, इस दिन जो हमारा संविधान है, यह संविधान सभा के द्वारा लिख करके तैयार कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था लिख करके तैयार कर दिया और 16 जो अनुच्छेद थे, 16 जो एक्ट थे वो लागू हो गए।
16 जो एक्ट थे वो क्या हो गए, लागू हो गए। ठीक है, अब दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि संविधान अपनाया गया, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब आपसे पूछा जाए संविधान अपनाया कब गया। अब देखो संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 और इसी वजह से 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि संविधान लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, तो भी आप ये लिख सकते हैं 26 नवंबर 1949। यदि पूछा जाए संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, यह है 26 जनवरी 1950। और इस दिन को हम कौन सा डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को किस दिन के रूप में मनाते हैं भाई, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र वो होता है, गणतंत्र राज्य वो राज्य होता है जहां पर हेड ऑफ नेशन का क्या किया जाए, चुनाव किया जाए। मौका के लिए गणतंत्र जो है, रिपब्लिक नेशन कौन सा होता है, रिपब्लिक नेशन, जहां पर हेड ऑफ नेशन का क्या किया जाए, चुनाव किया जाए, जहां पे हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाए। और भारत के अंदर क्या होता है, हेड ऑफ नेशन का चुनाव होता है। यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बहुत बढ़िया आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए। सर जब तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो फिर इसको लागू क्यों नहीं किया गया उसी दिन पूर्ण रूप से। इसके पीछे दोस्तों एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि जो कांग्रेस अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, उसके अंदर यह मान लिया गया था, यह बता दिया गया था कि भाई आज के बाद हम इस डेट को 26 जनवरी जो डेट रहेगी, इस डेट को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। किसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की बात हुई थी भाई, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी। अब दोस्तों इस डेट के महत्व को तो रखना ही था, इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए हमने क्या किया, 2 महीने वेट किया। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की घोषणा किसने की थी, पंडित नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, घोषणा की थी। और उसके बाद इस दिन को, इस डेट को बरकरार, इसके महत्व को बरकरार रखने के लिए ये हमने किया था। और इसके पीछे रीजन ये था कि हमारा देश आजाद 26 जनवरी को होता, तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा जो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आप लोगों को पता है इन सब बातों के बारे में। तो इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए 2 महीने डिले किया गया। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या कर दिया भाई, लागू कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी बातें चल रही हैं, मैंने पहले बताया आपको, क्लास के स्टार्टिंग में बताया, हमारा रिविजन नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग उसमें राइट डाउन करते जाइए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है, जो बेहतरीन कंटेंट है, आप लोगों के एग्जाम के व्यू से जो अच्छा है और जो एग्जाम में आते हैं, इसके अलग जो आज जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराए, आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि जो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो लेसन है, तो आज का हमारा जो समय मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा, आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। कल फिर हम यहीं से, जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, यहीं से शुरू करेंगे। और इस तरीके से हम अपनी 2-3 क्लासों के अंदर ये जो टॉपिक जो मैंने कराई, संविधान सभा और संविधान को लेकर के जो बातें, संविधान सभा के कार्य को लेकर के जो बातें हुई, इनकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।